ये हो रही कुहू और दादू की लड़ाई। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे टेबल है, सब हटाओ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अंजलि सौरभ ब्लॉग में आपका सभी का स्वागत है। और आज ये क्या बनाया है कुहू ने? अपने नाम से एक कमरे की छत डलवा सकते हैं आप अपने दिखाओ, नाम से। उठा कर दिखाओ। एक माँ को वृद्ध माँ को गोद ले सकते हैं। ये आप क्या है? किसी माँ का भैया आप यहीं रहिए, ये दास वो भी आपकी दिखाओ। सेवा करेगा और आप सदा आशीर्वाद कीजिए कि जब तक जिंदगी है आप वृद्ध माँ ये की क्या सेवा है? करता रहो। और मैं आपसे फिर किसने कहूँगा, बनाया? कुहू ने इन माँ का बनाया? आशीर्वाद यदि आपके लिए निकलेगा, आपका सहयोग वहाँ माँ के सजा लिए दो, निकलेगा, वहाँ तो सजा दो, माँ का आशीर्वाद भी वहाँ आपके सजा लिए दो। होगा। और आशीर्वाद जहाँ दुआएं होती हैं वहाँ फिर दवा की जरूरत ही नहीं हाँ, पड़ती। एक दवाओं पहले से रखो ऊपर फिर दुआएं दूसरा हैं। रखना। तो कुछ दुआएं कमाएं, धन तो बहुत कमाया होगा। आइए, कुछ दानवीर महापुरुषों ने, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने इन वृद्ध माओं की पीड़ा दर्द को समझा और इन माओं के लिए भोजन, रहने की कितना व्यवस्थाओं के सुंदर लिए, लग रहा है। अन्य देखो क्षेत्र आगे के यहाँ लिए, से यहाँ चिकित्सा के लिए, गौ कुहू ने सेवा, बंदर बनाया। सेवा के लिए अब बोलो भक्तों ने बोलो, अपने हाथ बढ़ाए मैं हैं। अगर मेरा आइए, ब्लॉग सभी अच्छा लगे तो लाइक करो। और विधाता से प्रार्थना करें, बिहारी जी इनको खूब धन धान्य देकर खूब योग्यता देना, खूब धन देना, जितना दिया है करोड़ों गुना। की गोलियां गुड़गांव से 32,100 वो क्या बनाया है? सब बना दिया। चलो ठीक। ये हो रही कुहू और दादू की लड़ाई। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे टेबल है, सब हटाओ। हम तुमको अपने घर से निकाल देंगे। कैसे, कहाँ से लाई थी तुम्हारा खाना अपना? कहाँ से लाई थी? दुकान से। मेरा घर है, मेरा घर है, तब तो मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। तुम्हारा घर नहीं है, तुम छत के ऊपर छोड़ती हो। ये मेरा पलंग है। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा वो कमरा है, ये मेरा कमरा है। तुम नहीं मानोगी। अब तुमको हम कोटे कोटे करने लगेंगे फिर। हाँ, नहीं तुम मान जाओ, जल्दी मेरा टेबल खाली कर दो। कर दो खाली। कहाँ से लाई थी ये? अरे बाबू, मैं कह रहा हूँ मेरा टेबल है, तुम खाली करो। अरे बाबू, मैं कह रहा हूँ जल्दी खाली कर दो, मेरे को खाना खाना है। रुकने वाली लड़की नहीं है। चलो, हो गई लड़ाई। देखिए, सारे बर्तन लगा दिए हैं, यहाँ पर सेट हो गए हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है चाय बनाना। अब मैं चाय बनाऊंगी और चाय पीऊंगी। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. देख क्या थे कुहू क्या कर रही हैं पहले। क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि झुमका बन गए हैं। अब देखो झुमका पहन के बाहर जाते थे, नहीं झुमका नहीं। बाहर जाओगे झुमका पहन? सब ले लेंगे ये खींच कर। बड़े होते बड़े। कौन बड़ा होता है? नहीं, छोटे बच्चे
छोटे बच्चे बड़ा होते हैं। कैसे बात? उतार दो, उतार दो। अच्छा दूध पियोगी? दूध पियोगी? हाँ तो मम्मी बनो बस। चलिए अब बना लेते हैं चाय। चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, पूरू का तो चलता ही रहेगा। चाय बना के भी मिलते हैं कप के साथ। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the एक चाय बन रही है। देखिए चाय चढ़ा दिया, 2 कप रखते हैं। चाय पी लिया और अब चलते हैं पेड़ों में पानी डाल दें, वो भी हो जाए। और ये चाय की पत्ती रखी थी, इससे पेड़ बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो ये चाय की पत्ती पेड़ों में डाल दूँगी। नहीं तो तोड़ लीजिए फूल, तोड़ना है? हाँ हाँ फूल बाहर वाली क्यारी में डालेंगे। कल खाओ ना कैसे एकदम काला काला निकल के नीचे तक वो ऐसा देखो। चाय की पत्ती डाल दी। आज यही पहन लेते हैं शाम को, ये वाली साड़ी। जाना है, देखिए फ्रेंड, शाम को जाना है थोड़ा सा कवि सम्मेलन में, तो हाँ जाएंगे ना घुमा में, इसके लिए निकाला है, पहन लेंगे। हाँ
आ जाएंगे पापा। पापा पिटाएंगे। आदि पापा यहाँ रहती क्यों? और मुझे आदर में चले और आदर चले तो जाने। तू मेलोगे मम्मी? तू मेलोगे? क्या? तू मेलोगे? हाँ। का स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आपका तो तेजी नहीं आ रहा है। महानुभाव तुरंत ही अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि जिस प्रोग्राम के लिए आप पधारे हैं वो आज का ये भव्य अभी नहीं हुआ शुरू। की मानिंद सुर्ख हो जाए, ये झापड़ मारने का नियम है। दूसरा कहता है कि अगर आप ये हरकत करेंगे तो हम आपकी माँ के लिए एक ऐसा गुस्ताख कलाम पेश करेंगे। ये आप बाद में समझ पाएंगे कि वो किस गाली के बारे में बात कर रहा है। तो वे वहां से आई हैं, बहुत मीठा गाती हैं, इतना मीठा गाती है कि ऐसा लगता है कि सुबह नाश्ते में कोयल के अंडे का आमलेट खाती है। उन्होंने सरस्वती वंदना पढ़ के इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। मैं बहुत अभिभूत हूँ आपसे मिलके कि जहाँ जहाँ कविता आती है, जहाँ जहाँ देश की बात आती है, जहाँ जहाँ सामाजिक संकल्प आता है, वहाँ आपकी तालियां गूंजती हैं। एक कवि सम्मेलन व्यवस्था से अच्छा नहीं होता कि माइक कैसा था, मंच कैसा था। एक कवि सम्मेलन केवल दो लोगों से अच्छा होता है, कवि कैसे थे और दूसरे उन्हें सुनने वाले कैसे। एक पक्ष की गवाही मैंने दी थी, दूसरे पक्ष की गवाही आपने दी थी। आपकी तालियां इस तरह आई। मेरे गुरु इस बार कोरोना की चपेट में काल कबलित हुए, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की पंक्ति में और पढ़ रहा हूँ ताकि जो लोग अभी तक खामोश हैं वो अब जरा जाग जाए। अब हम 3 कवि शेष है, 3 हो चुके, एक तरह से मध्यांतर इस कवि सम्मेलन का आ गया है। कुंवर जी ने कहा था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। गांधी धाम के अच्छे लोगों, आपकी वाह उठे और मेरे गुरु का दादी का बना लो, दादी का बना लो। वो दाऊदी बहन का बना लो, जाओ। माँ वीणा पानी को नमन करता हूँ। नमन करता हूँ पावन पुनीत धराधाम को, जिसका नाम मानवता के पुजारी के नाम रखा गया है। गुजरात के लोगों 3 दिन हंसोगे आप, नमक की ब्रांडिंग देखो। नमक के ऊपर लिखा हुआ था, वो जो व्रत का नमक आता है व्रत में खाने का, सेंधा नमक, उसके ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक। अब आदमी ऊपर पढ़ के भावुक हो जाता है। कई लोग तो चित्र बनाने लगते हैं, यार बाबा आदमी संस्कार खरीद लो यार। 25 लाख साल, और उसके नीचे कॉर्नर में जो बात लिखी थी उसको उछल जाओगे अपनी कुर्सी से 3-3 इंच। ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट 16 मई। ऐसा कर दिया अनुलोम विलोम। कॉलोनी में सुबह 5 बजे घूमने निकलो तो ऐसा लगता है हर लॉन में से सांप निकल रहा है। तो हमारे पड़ोस में अग्रवाल साहब रहते हैं, 87 साल के, 2 बार स्टेन पड़ चुके नली, है ना, 3 हार्ट अटैक आ चुके। एक दिन में उनके लॉन के पास से निकल रहा, सुबह से फू फा। मैंने कहा यार कोई सांप दिखे, मैंने दरवाजा खोल के देखा तो ताऊ जी लगे पड़े। मैंने कहा ताऊ ये क्या कर रहे हो? बोले रामदेव जी ने सिखाया अनुलोम विलोम। मैंने कहा धीमे से करना ना नली बाहर आ जाएगी, लड़कों के 5 लाख फिर खर्च हो जाएंगे। कि किसी के दिल की मायूसी, जब तक सब बाहर नहीं करोगे मैं ऐसे ही किस्सा कौतुक शुरू रखूंगा। जहां पर हो के गुजरी है, ये लोग कांग्रेस में नहीं, इधर चाची का मुंह उधर से वाह वाह वाह। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी
बस फर्क इतना है। और अगली पंक्ति पर पूरा महोत्सव हो इस हजारों की भीड़ में। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। हेलो गाइस, तो अभी दूसरा दिन है, रात के लगभग 12 साढ़े 12 बज रहा है और कल वाला व्लॉग मैंने एंड नहीं किया तो आज कर रहा हूँ। कल कुछ ऐसा हुआ था कि बिना प्लानिंग के हम लोग एक जगह गए जहाँ पे कवि सम्मेलन जो हो रहा था। हम लोग कोई प्लानिंग नहीं थी हम लोगों की जाने की। दरअसल कवि सम्मेलन को जो 100 साल पूरे हुए थे कल, तो उसके उपलक्ष्य में मतलब हमारे देश भर में और बाहर के देशों में भी लगभग 100 कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। तो उस कड़ी में जो पहला आयोजन था कवि सम्मेलन का, वो कल हुआ हमारे शहर गांधीधाम में। पहला सम्मेलन था। तो हमारे घर में जो पापा को कवि सम्मेलन का बहुत शौक़ है। बाकी हम लोग को इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पापा को शौक़ है। तो पापा ने बोला था कि है तो पास वास इसका जो भी हो मंगा लेना। तो हम लोग 3 पास लेके आ गए थे। एक पास में 2 पर्सन वैलिड था, तो हम लोग 3 पास लेके आए। तो फिर अचानक से ऐसा प्लानिंग हो गया कि पापा ने बोला कि सब कोई चलो कवि सम्मेलन देखने के लिए। तो अचानक से प्लानिंग हो गया, सब लोग तैयार हो गए कि चलो चलते हैं। उसका टाइमिंग था 7:30 बजे से शाम को और रात के वही 11-12 बजे तक का शायद। मतलब एंड का टाइमिंग कुछ नहीं दिया था पास में, स्टार्टिंग 7:30 से था। तो घर पे ये फिर हुआ प्लानिंग कि चलो चलते हैं कवि सम्मेलन में सब कोई। तो खाने का हुआ कि खाना बाहर कहीं खा लेंगे, क्योंकि 7:30 बजे से पहले तो शाम को टाइम होता नहीं है कोई खाना खाए। तो सब ने फिर प्लानिंग किया कि कवि सम्मेलन में होके फिर रात में जब ख़त्म होगा उसके बाद बाहर जाके पूरी फैमिली कहीं खाना खा लेंगे। तो फिर हम लोग गए कवि सम्मेलन में। सब लोग अचानक से ही प्लानिंग हुआ, मेरा ऑफिस भी था। फिर ये प्लानिंग हुआ तो मुझे घर से फ़ोन करके इन लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा प्लानिंग है। तो मैं फिर जल्दी से 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में ऑफिस से जल्दी घर आया। फिर रेडी होके तुरंत हम लोग 7 सवा 7 बजे वहाँ के लिए निकल गए। उसके बाद कवि सम्मेलन में हम लोग बैठे थे। कवि सम्मेलन आप लोगों ने देखा व्लॉग में, जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास जी भी आए थे और उनके अलावा 4-5 और अन्य कवि थे। आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। मैंने थोड़ा व्लॉग वहाँ का बनाया है, रिकॉर्ड किया है। मेरा काफ़ी पीछे हमारा सीट था, इसलिए जूम बहुत मैंने एकदम लास्ट जूम करके भी रिकॉर्ड किया है, लेकिन इतना क्लियर शायद आया नहीं है। तो व्लॉग जो सम्मेलन था वो ख़त्म होते होते मतलब 1-1:30 बज गया था। तो 12:30 बजे के आसपास फिर हम लोग बैठे थे कवि सम्मेलन में। मैंने मम्मी को पापा को बोला कि 12:30 बज चुका है, शायद बाहर कुछ खाने के लिए ना मिले, क्योंकि रात के 12:30 बज चुका है, इतना लेट हो गया है। तो मैंने कहा मैं निकल जाता हूँ, आप लोग देखो, मैं निकल के जाता हूँ, देखता हूँ कुछ खाने को मिलता है वो पैक करवा लेता हूँ, कम से कम कुछ खाने का तो मिल जाएगा। मैं 12:30 बजे निकल के फिर बाहर गया सिटी में मार्केट। वहाँ देखा तो लगभग सभी जो नाश्ते की जो स्ट्रीट फूड होते हैं सभी दुकानें बंद हो चुके थे। फिर एक रेस्टोरेंट दिखा जो खुला था, तो मैंने वहीं रेस्टोरेंट पर जाके छोले भटूरे का ऑर्डर कर दिया। उसको पार्सल होने में भी लगभग मतलब बहुत स्लो सर्विस थी उस रेस्टोरेंट की। वहाँ ऑर्डर देने के बाद वही मुझे पार्सल के लिए आधा घंटा वेट करना पड़ा। मतलब फिर समझो 1 बज गया था वहीं पर मुझे। और फिर तब तक 1 सवा 1 बजे यहाँ पे कवि सम्मेलन ख़त्म हो गया। फिर यहाँ से अंजलि का फ़ोन आया कि कवि सम्मेलन ख़त्म हो चुका है, कहाँ हूँ। मैंने कहा कि पार्सल मिल चुका है, लगभग मतलब तैयार हो गया है, मिलने वाला है, तो मैं आ रहा हूँ बस पार्सल लेके। तो लगभग 1 सवा 1 बजे फिर मैं पार्सल लेकर आया। ये लोग सब बाहर ही, जो इस होटल में कवि सम्मेलन था उसके बाहर ये लोग वेट कर रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग होके घर आए। घर आते आते 1:15-1:30 हो गया। फिर आए, सबने खाना खाया। खाना खाते खाते लगभग रात के हम लोगों को मतलब खाना खा के हम लोग अपने अपने रूम में पहुँचे हैं 3 बजे तक। 3 बजे के बाद हम लोग सोने गए हैं रात के। तो इस वजह से मतलब इतना लेट सब
हो गया चीज़ों का टाइम कि मैं उस समय तो व्लॉग नहीं बना पाया, तो आज बना रहा हूँ। तो बस इसी के साथ ये थी कल की जो कहानी, जो कल सीन हुआ सब आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। कवि सम्मेलन जो भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुनी कविता आप लोगों को पसंद आई होंगी। तो इसी के साथ व्लॉग को करता हूँ मैं एंड। आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।